हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट। और जहाँ पे हम मेजरमेंट की बात करते हैं वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वे फिजिकल क्वांटिटीज़ या भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हमें एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, और जो भी यूनिट हम सेलेक्ट करेंगे उसकी कुछ खासियत होती है, और वह खासियत इस तरीके से होगी: that should be accepted everywhere, that value should not change with space and time, that can be convenient in size, that should be reproducible। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, और टॉपिक का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, और बुक है फिजिक्स ऑल द वे, और ये क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और इस सेशन में हम फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट के सभी न्यूमेरिकल्स वन शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो पहले 3 क्वेश्चन है, तीनों का तीनों डेंसिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस का मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मतलब ये हुआ कि अगर हमें डेंसिटी निकालनी है तो हमें मास पता होना चाहिए और वॉल्यूम पता होना चाहिए। मास में वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे तो हमें डेंसिटी मिल जाएगी। मास निकालनी होगी तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर लेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में हमें मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, और हमें डेंसिटी पता करनी है। तो ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लगा लेते हैं। मास इज गिवन, दैट इज 190 ग्राम। क्वेश्चन में देखिए यहां पे है मास ऑफ ए मेटल इज 190 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ दैट मेटल इज 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मेटल अपॉन 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ठीक है, 10 से अगर हम डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो हमें मिल जाएगा 19/3 मिल जाएगा। और जब आप डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट ये आपका 33 आएगा। ऐसे ही आता रहेगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसका आंसर आ गया 6.33 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये देखिए सीजीएस में आया है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में एसआई में निकालना होता तो इसी वैल्यू में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते और यूनिट बदल देते। तो इसका आंसर सीजीएस में कितना आया? सीजीएस में आया 6.33 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना आया। या इसी को हम लिख सकते हैं एसआई सिस्टम में 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आ जाएगा 633 और एक 0 और ये केजी पर क्यूबिक मीटर। आप यहां 0 से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमने यहां पे 33 लिया है। तो जो भी यहां पे वैल्यू रहेगा, जो कुछ भी वैल्यू रहेगा सीजीएस में, एसआई में डेंसिटी को कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कैलकुलेट द डेंसिटी इन ग्राम पर एमएल। एमएल मींस मिलीलीटर ऑफ 0.6 लीटर ऑफ सॉल्यूशन वेइंग 180 ग्राम। हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम दिया है 0.6 लीटर, जो वेट है 180 ग्राम है। हमें डेंसिटी निकालनी है ग्राम पर एमएल में। तो ठीक है, यहां पे देखिए मास दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में। मास इज गिवन 180 ग्राम, वॉल्यूम इज गिवन 0.6 लीटर दिया है। हमें निकालनी है डेंसिटी ग्राम पर एमएल में, तो लीटर को हम कन्वर्ट कर देते हैं मिलीलीटर में। कैसे? 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.6 में, तो आ जाएगा 600 ml आ जाएगा। ठीक, अब ये देखिए हमें वॉल्यूम मिल गया ml में। अब डेंसिटी निकाल लीजिए, तो मास अपॉन वॉल्यूम
180 डिवाइडेड बाई 600 और यूनिट हो जाएगा ग्राम पर ml। यहां से देखिए 60 से कटेगा, 60 10 जा और ये 60 3 जा, 3/10, जो कि सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद जब 3 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 ग्राम पर ml आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब ऑफ ए शुगर वेइंग 12.4 ग्राम मेजरिंग 3 सेंटीमीटर ऑन अ साइड। कोई शुगर है जो कि क्यूब के शेप का है, जिसका हर एक साइड आपका 3 सेंटीमीटर है। तो हर एक साइड दिया है तो आप थोड़ा मेंसुरेशन लगा लीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब, उसकी वॉल्यूम निकालने के लिए साइड का क्यूब कर लेंगे। 3 सेंटीमीटर साइड दिया हुआ है एक साइड, तो 3 सेंटीमीटर का होल क्यूब करेंगे 27 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। और देखिए मास दिया हुआ है तो डेंसिटी निकाल लीजिए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज गिवन 12.4 ग्राम डिवाइडेड बाई 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 2 4 और डिवाइडेड बाई 270। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक हमने यहाँ पे 0 लगा करके डेसिमल हटा दिया। अब ये देखिए कटेगा, 2 से काट देते हैं तो ये 62 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा, ऊपर में आपका 62 आ गया और ये आपका आ जाएगा 135। तो जब आप 62 में 135 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.4592 और यूनिट आपका क्या होगा, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए मास आपका ग्राम में दिया है और वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।